कमाल मौला मस्जिद विवाद में हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए परिसर को हिंदू मंदिर माना है। अदालत ने यह भी निर्णय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI की रिपोर्ट के आधार पर दिया है और इस पर वकील विष्णु शंकर जैन के मुताबिक कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार प्रदान किया है और कई याचिकाओं को खारिज भी कर दिया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखने और वैकल्पिक भूमि पर विचार किए जाने की संभावना का उल्लेख किया है। फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया और धार में स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। मामले को लेकर दोनों पक्षों में चर्चा और बयानबाजियां भी जो हैं अब तेज हो गई हैं। गौशाला के केस में आज माननीय इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही अहम और ऐतिहासिक फैसला आया है। माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया है, उसको माना है। साथ ही साथ यहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया है और जो 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर था जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उस ऑर्डर को कोर्ट ने खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि जो लंदन म्यूजियम में मां वाघ देवी की प्रतिमा रखी हुई है, सरकार कंसिडर करेगी। माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया है, उसको माना है। साथ ही साथ यहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया है और जो 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर था जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उस ऑर्डर को कोर्ट ने खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि जो लंदन म्यूजियम में मां वाघ देवी की प्रतिमा रखी हुई है, सरकार कंसिडर करेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रत्यावेदन दिए हैं कि उसको वापस कैसे लाया जा सकता है। और साथ ही साथ कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये कहा है कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन अपना एक प्रत्यावेदन सरकार को दे सकते हैं और धार के अंदर उनको मस्जिद दी जाए, एक ऑल्टरनेट लैंड दी जाए, उस पर सरकार विचार करेगी। आज धार के भोजशाला का भी जो निर्णय है वो इसी का परिचायक है कि लंबे समय तक धार और उसके आसपास के सनातनियों ने संघर्ष किया। इसके बाद आज न्यायालय के द्वारा उनको जीत हासिल हुई है। ये कैसी विटंबना है कि जो दुनिया को न्याय देता था उस परमात्मा को भी आज न्यायालय के शरण जाना पड़ता है। पर फिर भी न्यायालय के प्रति जो हमारी उदारता है, न्यायालय के प्रति जो हमारा दृढ़ विश्वास है कि सत्य जीतेगा, सत्य पराजित नहीं हो सकता, आज उस सत्य की जीत पर मैं करोड़ों हिंदुओं की कुर्बानी के बाद भी उन बलिदानी सूरवीरों को नमन करता हूं। लगातार यह प्रयास किया जा रहा था कि 1997 में 1997 में ही इसे यहाँ पे सरकार ने पूजा की बसंत पंचमी में हिंदुओं को पूजा के लिए परमिशन दी थी और तब से विवाद शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पे 500 साल मुगलों का शासन रहा और मुगलों के शासन की वजह से कई धार्मिक स्थल भी तोड़े गए थे और वहाँ पे स्थान पे मस्जिद बनी, कई जगह ऐतिहासिक स्थान भी बनाए गए। श्री हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच माननीय न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, जिसमें कि धार की गौशाला में बाग देवी मंदिर का निर्णय सुनाया गया है। हमको पहले ही अंदेशा था, क्योंकि उस स्थान पर मां सरस्वती की बाग देवी की प्रतिमा स्थापित थी और पहले से वो मंदिर था। मुगलों द्वारा, आताताइयों द्वारा उस स्थान को ध्वस्त करके और वहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी। जो न्यायालय ने निर्णय दिया उसका हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच स्वागत करता है। जैसे तो देखिए, भोजशाला विवाद में कब क्या हुआ ये बता देते हैं। 11वीं सदी में राजा भोज ने मां सरस्वती का मंदिर और विश्वविद्यालय बनाया। 14वीं और 16वीं सदी में मुस्लिम शासकों के हमलों के बाद मस्जिद बनी। 1875 में ब्रिटिश खुदाई में मिली थी बाग देवी की मूल प्रतिमा। हिंदू पक्ष इसे बाग देवी मंदिर और मुस्लिम पक्ष कमाल मौला मानता है। 2003 में ASI ने तय किया मंगलवार को हिंदू पूजा करेंगे, शुक्रवार को नमाज होगी। 2022 में हिंदू पक्ष ने हाई कोर्ट में याचिका लगाकर पूरे परिसर पर मालिकाना हक मांगा। कोर्ट के आदेश पर 2024 में वैज्ञानिक और पुरातात्विक सर्वे किया। जुलाई 2024 में ASI ने कोर्ट को 2179 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी
मई 2026 में सरकार ने कोर्ट में दलील दी और सरकार ने दलील दी कि मूल ढांचा मस्जिद का नहीं है। दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद 12 मई को हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। गौशाला मंदिर मस्जिद विवाद का ये जो फैसला है, ये अपने आप में बेहद अहम यहां पर हो जाता है। एक लंबा संघर्ष, यानी कि एक ऐतिहासिक फैसला इसे हम कहेंगे। धार भोजशाला पर यह ऐतिहासिक फैसला इंदौर हाईकोर्ट ने सुनाया है और अब मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि हम देखिए आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उनका यह कहना है। और एएसआई का संरक्षण जो है वो जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने यह कहा है कि अभी भी एएसआई के संरक्षण में ही रहेगा ये मंदिर। और एएसआई ने आपको बता दें कि 98 दिन तक यहाँ पर वैज्ञानिक सर्वे किया था। और भोजशाला परिसर छावनी में अब पूरी तरह से तब्दील है। सुरक्षा व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद है, बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षा यहां पर बढ़ाई गई है। और भोजशाला परिसर के बाहर 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो वो यहां पर तैनात किए गए। और वहीं आपको बता दें 1995 से चल रहा है ये भोजशाला विवाद, जिसको लेकर आज एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। भोजशाला मामले में 2022 में याचिका दायर हुई थी और कोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दे दिया है। ये हिंदू पक्ष में फैसला गया, ये बहुत बड़ा फैसला है और पूरे परिसर में हिंदुओं को अब इस फैसले के बाद पूजा करने का अधिकार मिल गया। यानी कि पहले एक दिन मंगलवार तय था, लेकिन अब हर दिन हिंदू यहाँ पर पूजा कर सकेगा। ऐतिहासिक साक्ष्यों को यहाँ पर आधार मानकर ये फैसला लिया गया। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग को मंजूरी दी है। यहाँ पर ये बड़ी खबर है और धार भोजशाला पर ये बहुत बड़ा और बहुत ऐतिहासिक ये फैसला जिसे कहा जाएगा, इंदौर हाईकोर्ट ने जिसे सुनाया है। यानी कि विवादित स्थल को हाईकोर्ट ने बागदेवी मंदिर घोषित कर दिया। यानी धार भोजशाला में अब नमाज पर पूरी तरह से रोक रहेगी। हर शुक्रवार वहां पर नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन अब नमाज पर रोक है। भोजशाला संस्कृत शिक्षा का केंद्र था, यह भी कहना है हाईकोर्ट का। और एएसआई के सर्वे पर हाईकोर्ट ने भरोसा यहां पर जताया है।